इसमें सबसे पहले स्क्रीन पे जाना, उससे वहीं से आना नहीं। सर ये MB51 मैन स्क्रीन है। मैन स्क्रीन। शुरू से जाओ, वापस जाओ। होम पे जाओ, हम्म। होम से आओ। MB51 ट्रांजैक्शन कोड रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, जो भी पैरामीटर पास करने, मटेरियल की निकालनी है, प्लांट की निकालनी है, आप ये करके एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, ये डेटा आएगा जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, इसको ऐसे करके लिस्ट पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट और स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट टू करोगे, और जो जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर लेना। ठीक है, जैसे सेव हो जाएगा तो आपकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड होकर दिखने लग जाएगी एक्सेल शीट में, जो भी आप डायरेक्टली दिखेगी। नहीं, ये वेंडर तो सिलेक्ट किया ही नहीं हमने इसमें। वेंडर तो सिलेक्ट किया ही नहीं, कौन सा वेंडर सेलेक्ट नहीं किया। मतलब एक पर्टिकुलर वेंडर की निकालनी है हमें। सर अगर वेंडर स्पेसिफिक रिपोर्ट देखनी है तो वो उसके लिए डिफरेंट रिपोर्ट है। यहाँ पे ठीक है, आप इसको सेम ऐसे एग्जीक्यूट करोगे। एक मिनट सर, मैं सही फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फील्ड कॉलम जो चाहिए वो सारी आप सिलेक्ट करके ठीक है सर। अब जो भी आपको चाहिए आप इसको सेम वैसे ही लिस्ट पे क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, लोकल फाइल सॉरी स्प्रेडशीट पे। दूसरा पेज इसे इसे इधर क्लिक कर लो। इसमें वो कहाँ पे आ रहा है, GRN क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है? सर देखो, इधर क्लिक कर लो। ये क्वांटिटी मैंने पीओ में कितनी क्वांटिटी की ऑर्डर करी थी, ठीक है, और ये कितनी क्वांटिटी मेरी उसकी वैल्यू है, कितनी डिलीवर होनी है, उसकी डिलीवर की क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसकी इन्वेंटरी टू बी इन्वेंटराइज, सारे आइटमों का है ये। सारे जो आपको चाहिए। नहीं, ये तो आपने जो पेंडिंग वो है हमारी, वो आ गई। जो MRN हो चुकी है हमारे यहाँ, GRN हो चुकी है, वो कहाँ से पता लगेगी? इसका कॉलम दिखाओ ना वो। जैसे ही यहाँ पे टू इसमें एक कॉलम में वो जैसे आएगा। यहाँ पे 10 की जगह आप 2 का करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मैं लिस्ट चाह रहा हूँ जो रिसीव हो चुका ऑलरेडी। सर मैं रिसीव्ड क्वांटिटी का कॉलम वो है इसमें। सर वही तो बोल रहा था कि रिसीव्ड क्वांटिटी का MB51 ट्रांजैक्शन कोड वो जो आपको मैंने यहाँ आपको दिख दिखाया जाएगा। था। तो MB51 में मुझे ये नहीं बताएगा कि कौन से वेंडर से आया है। उसमें MB51 वेंडर वाइज कहाँ दिखेगा? वेंडर वाइज नहीं दिखेगा, डॉक्यूमेंट तो दिखेगा, डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूँ। हमें एक डॉक्यूमेंट टाइप आप एक उसमें तो सारा आता है ना, इनवॉइस नंबर तक आता है उसमें, इनवॉइस डेट आती है। हिस्ट्री में वही बोल रहा हूँ, वो उसमें दिख जाएगा आपको। अब MB2N में जाओ, हिस्ट्री का जो टैब दिखाया था मैंने आपको जीआरएम के बाद। एक मिनट, MB2N में जाओ, उसमें ही है ना एक कॉलम। ये सारे मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको रिसीव हो चुके हैं। ये मूवमेंट टाइप के बेसिस पे रिपोर्ट चलेगी, कौन सा आपको देखना हमें है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी रिपोर्ट निकालनी होती हैं, और इवन 2, 3, 4 ईयर की अलग अलग सीटें बनानी होती हैं। तो वही तो मैं चाह रहा हूँ कि वो पूरी एक डिटेल वेंडर वाइज भी और टोटल वेंडर वाइज भी वो अलग से एक दिखाओ कि अब वो कैसे निकलेगी। अब उसमें जाओ ना, MB2N में। इधर देखो, इधर एक कॉलम होगा, एक बार बड़ा करो, रिसीव वाला कॉलम होगा, क्वांटिटी कितनी रिसीव हो चुकी है इधर। है ना सर, ये टू बी डिलीवर्ड ये है ना, टू बी डिलीवर्ड मतलब डिलीवर होने वाला है, और रिसीव्ड वाला कौन सा? एक्चुअली आपने अभी इस जो ये डेटा है इसमें वो दिखा नहीं रखा होगा कि रिसीव कुछ होया है कि नहीं। कोई GRN कर रखी है किसी आइटम के अगेंस्ट, आइटम के अगेंस्ट जीआरएन। तो वो दिखाओ इसमें। जो मैंने जिस पीओ पे अभी जीआरएम करा ना वो कर देना। एक जीआरएम करा था मैंने, वो वाला पीओ खोल दे अभी करा। और उसका PO का रेफरेंस ले लो, उसका PO किसका बनाया था, वो PO का रेफरेंस भी होना चाहिए। वो सब आएगा। इनवॉइस इनवॉइस कॉलम अगर मिला तो अपने को हो जाएगा, इनवॉइस नंबर भी होनी चाहिए, इनवॉइस डेट भी होनी चाहिए। जो अपना हमारे रिपोर्ट है वही अरे चाहिए, ये हाँ। नहीं, उस पे वो जाना तो दे देंगे अपने को पता है। मतलब मैं उनको रिपोर्ट दी है ना, उसमें है वो। सर वो